अरविंद केजरीवाल लगातार मंचों से बोल रहे हैं, विभिन्न मंचों से, कि गलती से भाजपा को वोट मत दे देना, नहीं तो तुम्हारा बिजली बिल बढ़कर आएगा, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जो फ्री की योजना है सारी बंद कर दी जाएगी। आप कितना सहमत हैं? आपके प्रश्न का अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो पैसा जो भी ये स्कीमें मिल रही हैं वो अरविंद केजरीवाल अपने घर से नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जा कर के जो जनता की सेवा की कोरोना के टाइम और अब भी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये बात बताना चाहता हूँ, कोई भी स्कीम बंद नहीं होगी। बिजली की स्कीम उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा करके गरीबों को दिया जाएगा। इन केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन को लेकर कहते हैं कि ये सत्यमेव जयते, कट्टर ईमानदार, पूरे क्षेत्र में सत्यमेव जयते का बोर्ड लगा हुआ है। आपकी बात पे हंसी आती है मुझे। सत्यमेव जयते, तो ये जो एजेंसियाँ, इतनी बड़ी एजेंसियाँ, वो 3 साल 1.5 साल तक कितने साल जेल में रहा है, मुझे तो पता लगता है कि 2-2.5 साल जेल में रहा है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में, और हम करनैल सिंह जी जो भाजपा दिल्ली प्रदेश मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। आपकी बहुत ज़ोर शोर से चर्चा सुना था करनैल सिंह जी, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया। बड़ी चर्चा है आपकी पूरी सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र का, पूरे दिल्ली में देखता हूँ आपने पूरा सनातन का झंडा आपने खूब फहरा रखा है। जगह जगह आपके होर्डिंग पोस्टर सनातन धर्म, मैं तो देखता हूँ जय श्री राम के पोस्टर हर जगह लगे रहते हैं, राजधानी निकलेब, MP निकलेब, सकूरपुर जैसे क्षेत्रों में। तो उद्देश्य क्या है आपका करनैल सिंह जी? मेरे जीवन का उद्देश्य है सनातन के लिए काम करना, राजनीति उद्देश्य नहीं है। और आपने देखा है कि लोग तरह तरह की बात तो करते हैं, सकूर बस्ती ले लेते, क्योंकि मेरा निवास स्थान, मेरा ऑफिस यहाँ पे है। इसे लोग कहीं सोचते हैं कि सकूर बस्ती के विधायक हैं या विधायक के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा, आप स्वयं अपने मुँह से कह रहे हैं, पूरे दिल्ली में हम एक एक गली में, एक एक कोने में हम 14,000 मंदिरों के अंदर हनुमान चालीसा हर मंगलवार को करते हैं। तो मैं पूरी दिल्ली में तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। तो सनातन का काम कर रहा हूँ, लोगों को समझना चाहिए जय श्री राम का काम है, और अपने जीवन के आखिरी सांस तक जय श्री राम का काम करता रहूँगा, सनातन का काम करता रहूँगा। अगर आपको पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ाती है, जैसी चर्चा है लोगों में, मैं सर्वे करने भी जाता हूँ तो आपका नाम सबसे ऊपर में आता है। और यहाँ से मंत्री सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं, बड़े केजरीवाल के 9 रत्नों में उनका फ़ोटो छपती है, और 9 रत्नों में से एक रहे हैं केजरीवाल जी के, तो उनके सामने आपका नाम की चर्चा हो रही है। कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला जनता करेगी, सच्चाई की जीत होती है, थोड़ा समय लग सकता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती रही है, सांच को आँच नहीं। हम इतना अच्छा काम करेंगे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में इतना अच्छा काम करेंगे। दिल्ली की आप दशा देख रहे हैं, दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है, सड़कें टूटी हुई हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले किए। आपने सत्येंद्र जैन का नाम लिया, मुझे लगता है इस दिल्ली का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला सत्येंद्र जैन ने किया होगा। 1100 एकड़ भूमि 4 साल के अंदर खरीद लेना, 37 किलो सोना। ईडी के पास पेपर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप पत्रकार हैं, निकलवा सकते हैं। दवाइयों के अंदर इतना बड़ा घोटाला, महिला कॉलेज जो अपना क्लिनिक जो बनाए थे, मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए थे, उनके अंदर इतना बड़ा घोटाला। तो ये देखिए, आप सोचिए कि कितने बड़े घोटाले हो गए हैं। अब आप बात करते हैं कि ये चीज़ें ठीक है, नहीं। आज हमारा देश कितना आगे पहुंच गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व के पटल पर खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और इन लोगों के 10 साल के नेतृत्व के अंदर दिल्ली कहाँ खड़ा हुआ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दुर्दशा है दिल्ली की। दिल्ली की दुर्दशा को ठीक करने के लिए एक ही व्यक्ति का नेतृत्व रहेगा, नरेंद्र मोदी, और वो जिस भी कार्यकर्ता को आगे करेंगे, वो कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी से काम निभाएगा और अपनी दिल्ली को ठीक करेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन को लेकर कहते हैं कि ये सत्यमेव जयते, कट्टर ईमानदार, पूरे क्षेत्र में सत्यमेव जयते का बोर्ड लगा हुआ है। आपकी बात पे हंसी आती है मुझे। सत्यमेव जयते, तो ये जो एजेंसियाँ, इतनी बड़ी एजेंसियाँ, वो 3 साल 1.5 साल तक कितने साल जेल में रहा है, मुझे तो पता लगता है कि 2-2.5 साल जेल में रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि करनी और कथनी में कोई कहने की आवश्यकता है, उनके सामने है, सारी दिल्ली जानती है। वो कुछ भी बोले, चोर कभी अपने आप को चोर कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना। वो तो अगर वो सत्यमेव जयते थे, अब वो लिखने की क्या जरूरत थी कि अरविंद केजरीवाल सबसे ईमानदार? अगर ईमानदार है उसको अपनी बताने की जरूरत नहीं, वो जाता कि पब्लिक में जाके बता रहा है मैं ईमानदार हूँ। पब्लिक क्यों बता रहे हैं आप जाके कि मैं ईमानदार हूँ? आप ईमानदार हैं नहीं, तभी तो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बेईमानी, सबसे बड़े घोटाले, इसने तो कांग्रेस के राज को भी माफ़ कर दिया, उससे भी ऊपर चला गया।
केजरीवाल कहते हैं, झुग्गी वालों से अपील किया है कि भाजपा के नेता आए तो इनसे बच के रहना, इनको खिला पिला रहे हो लेकिन ये आपका वोट कटवा देंगे, आपके दुश्मन हैं। झुग्गी वाले समझते हैं कि कौन उसका अपना है कौन अपना पराया है। ऐसे केजरीवाल ने आह्वान किया है, कह रहे कि वोट अपना चेक करते रहना तो वोट कटवा देंगे ये लोग। हम वोट कटवाएंगे। किसका कटवाएंगे? रोहिंग्याओं का कटवाएंगे, जो इस देश के वासी नहीं हैं। उन लोगों को ये यहाँ ला करके बुला के बसा करके उनके कार्ड, राशन कार्ड, उनके सिर्फ उन्हीं के नीचे सारे काम कर रहे हैं, उन्हीं का वोटर आईडी बनवा रहा है। तो दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी नहीं रहेंगे, और जो भारत का वासी है उसके लिए तो ये दिल्ली सबकी है। सब प्रदेशों से लोग आए हैं, दिल्ली नहीं है। दिल्ली में जितने हर प्रदेश से व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर आया, सबकी दिल्ली है। खासकर संजय सिंह जो कहते हैं कि पूर्वांचलियों का वोट काटा जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है। मुझे एक सबूत ला के दिखा दें। मैं मंच के आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुझे एक सबूत ला के दिखा दें अगर किसी का सही वोट काटा हो तो। टीवी में कुछ भी बोलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा कर्नल सिंह जी, आपसे जुड़े हुए सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी राजनीति शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आप राजनीति में आए? मैं कहाँ राजनीति में, मैं तो मंदिर प्रकोष्ठ का काम करता हूँ, संतों का काम करता हूँ। मैं कहाँ राजनीति में हूँ, मैं तो राजनीति। शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? मैं स्वयंसेवक हूँ बाल्यकाल से। मैं बीजेपी का काम अमेरिका में देखता था। उसके बाद मुझे समय पर पहले पश्चिम बंगाल में काम किया, उसके बाद दिल्ली में काम किया, उड़ीसा में काम किया, सनातन का काम करता रहा। और उसके बाद एक परमानेंट स्थान से पिछले 10 साल से दिल्ली में मुल्तान नगर में रह रहा हूँ। और यहाँ पर जाके हर मंदिर को, दिल्ली के हर मंदिर पहुँचा हूँ जहाँ मंदिरों की कोई समस्याएं हैं। पूरे देश में भी जाके काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दिल्ली के अंदर सभी सनातनियों की, संतों की, कथावाचकों की, जो भी इस हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चल करके काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है 26-27 साल को भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है दिल्ली में, इस बार वापसी हो रही है? जी 100% वापसी हो रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों को समझ आ गया है। 100% दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जहां हम हैं शकूर बस्ती का, उन्हीं की चर्चा होती है सत्येंद्र जैन साहब को। उनको मोहल्ला क्लिनिक के जनक बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल बार बार कि ये मोहल्ला क्लिनिक के जनक हैं। और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम लोगों को जेल में डाला गया ताकि दिल्ली का विकास रुक जाए, दिल्ली का काम रुक जाए, यमुना सफाई ना हो। अगर यमुना की सफाई करनी ही थी, जब सेंटर सरकार ने आपको 8500 करोड़ रुपया दिया, आप अखबार उठा के देख, आप अपना पूरा डाटा उठाया, क्या 8500 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में नहीं लगाया? सेंटर ने तो अपनी भूमिका निभाई। आप खुद सोचिए, वो समय पर आके बयान देता रहा, इस बार दे दीजिए मुझे 5 साल, अगली बार डुबकी लगाएंगे 7 साल। आज आप उसकी उंगली भी डालोगे तो उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस टेस्ट को करने के लिए चले गए, यमुना में डुबकी भी लगाई और 1 हफ्ता हॉस्पिटल में दाखिल रहे। तो ये कहने क्या, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है साहब। महिला सम्मान को लेकर केजरीवाल पूरा आश्वस्त है और जगह जगह महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है कि 2100 रुपये मिलेंगे, और महिलाएं रजिस्ट्रेशन भी कर रही है कि 2100 रुपये मिलेगा। आपने देखा होगा पंजाब में इस चीज़ को लेकर के उसने इलेक्शन जीता था। 1000 रुपया महिलाओं को वादा किया था देने का लिए। और मैं उसकी बात तो छोड़िए, हम तो अपनी बात बताते हैं। मध्य प्रदेश में हमने लाडली योजना की, हरियाणा में 3500 रुपये बहनों को हम दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम जगह महीनों को अग्रिम पंक्ति में रख के पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार आई है, चाहे कैबिनेट हो, चाहे अपने सरपंचों के इलेक्शन हो, चाहे पंचों के इलेक्शन हो, 50% लगभग हम महिलाओं का योगदान रखते हैं। और महिलाओं को अगर आज देखिए कितनी लखपति बहनें माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों से बनी हैं, चाहे वो उड़ान यात्रा हो, चाहे और कितनी सारी योजनाएं हैं। महिलाएं सबसे आगे, महिलाओं का बहुत बड़ा हमारी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा योगदान था, है और रहेगा। वही इस देश को चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल लगातार मंचों से बोल रहे हैं, विभिन्न मंचों से, कि गलती से भाजपा को वोट मत दे देना, नहीं तो तुम्हारा बिजली बिल बढ़कर आएगा, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जो फ्री की योजना है सारी बंद कर दी जाएगी। आप कितना सहमत है? आपके प्रश्न का अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो पैसा, जो भी ये स्कीमें मिल रही हैं, वो अरविंद केजरीवाल अपने घर से नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जा कर के जो जनता की सेवा की कोरोना के टाइम और अब भी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये बात बताना चाहता हूँ, कोई भी स्कीम बंद नहीं होगी। बिजली की स्कीम, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा करके गरीबों को दिया जाएगा। पानी को साफ़ करके साफ़ सुथरा बिना उसी स्कीम चालू रहेगी। बहनों के लिए जो
कॉलेजों की व्यवस्था की जाएगी। और एक और मैं बात बताऊं, अभी मैं कल एक बैठक में गया था, पब्लिक मीटिंग थी, उसमें कहते हैं ये बसों का नाम फ्री है, लेकिन बसें रोकते ही नहीं है। जहां देखता है पाँच बहनें खड़ी हैं, कंडक्टर और ड्राइवर गाड़ी रोकता ही नहीं है। हम दिल्ली के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5000 और नई बसें लेके आएंगे और ये सारी स्कीमें चालू रहेंगी, कोई स्कीम बंद होने वाली नहीं है। ये दुष्प्रचार कर रहा है, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लगाई हैं, वो चालू रहेंगे और उसमें बढ़ाया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। इस तरीके जो स्कीम आ रही है, जो अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणा कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी कोई बड़ी घोषणा करने वाली है? घोषणाओं से कुछ नहीं होता है, हमने तो धरातल पे काम करते हैं। आज तक आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कोई घोषणाओं के बल पे बने हैं? क्या धरातल पे काम किया? और हम धरातल पे काम करेंगे, घोषणाओं से, झूठी घोषणाएं हम नहीं करते हैं। हम जो लिखते हैं वो करते हैं। विपक्षीय पार्टी है कांग्रेस, खासकर कांग्रेस, जिस तरीके से अमित शाह का एक बयान आया है उसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह से माफ़ी मांगने को ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उनके बयान को तरोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, एक ड्रामा करने की कोशिश। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ टीवी में दिखने के लिए, मीडिया में दिखने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और कोई उसका कोई और विषय है ही नहीं। आप पहली बार अगर कोई काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को आगे लेके आने का काम उन्होंने किया। कांग्रेस ने क्या किया? बाबा साहब को सबसे पहले हराने वाले वही थे, कोई इलेक्शन जीतने नहीं दिया उनको। अगर ऐसी उनकी मंशा थी तो बाबा जी को कभी इलेक्शन क्यों नहीं जीतने दिया? उनके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे कैंडिडेटों को उतारा, उनको सपोर्ट किया और बाबा साहब को हराया। हमने तो जितना सम्मान बाबा साहब का किया है, मुझे लगता नहीं कि कहीं भी। हम तो अब भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का जब उनका जन्म दिवस होता है या जयंती होती है, हर गली के कोने पे बाबा साहब की पूजा की जाती है, बाबा साहब को माला अर्पण की जाती है और बाबा साहब के भंडारे किए जाते हैं उस दिन पे। हम तो गली गली में, कोने कोने पे बाबा साहब का सम्मान करते हैं, आत्मीयता से सम्मान करते हैं, हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। और जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, उनके बयान को तरोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। जेपी नड्डा का भी एक ऐसा ही बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता रहे हैं जेपी नड्डा जी, वोट कटवा रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। आज भी वो एक मंच से बोल रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक आदमी तो लाके साबित तो करिए। पूर्वांचली हमारे भाई, ये दिल्ली है, दिल्ली किसकी है? पूरे देशवासियों की दिल्ली है। हम यहाँ से किसको निकालेंगे? ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अपने कुछ उनके पास है नहीं करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। हम सारे पूर्वांचली हमारे भाई हैं। हमारे सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ है तो वो पूर्वांचली हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा पदाधिकारी हैं वो पूर्वांचली हैं। अगर ऐसी मानसिकता होती है, हम अपने पूर्वांचली कार्यकर्ताओं को कैसे आगे लेके चलेंगे? हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी जी, पूर्वांचली हैं। हमारे हर जिला के अंदर कोई ना कोई पदाधिकारी एक पूर्वांचली है। जितना महिलाओं का सम्मान है उतना ही पूर्वांचलियों का सम्मान है। वो पूरे प्रदेश चला रहे हैं वो लोग। अच्छा कर्नल सिंह, आखिरी सवाल, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो किस तरीके से मुकाबला होगा यहाँ पर सकूर बस्ती में? मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे मार्गदर्शक अपने आप इलेक्शन लड़ेंगे। अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो हम काम करेंगे मिलकर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कर्नल सिंह जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।